हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे इस चैनल पे स्वागत है। अब हम इस ड्रामा को स्टार्ट करते हैं। इन द स्टार्टिंग सीन होता है जो वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर होता है और साकिम जो है ना वो उठकर अपने ड्रेस लगा लेती है और वो सोचती रहती है कि क्या हुआ था कल रात। उसे सब कुछ याद आता है और उसी समय पे हमारा काल का जो गर्लफ्रेंड होता है ना, वो एक्स गर्लफ्रेंड, वो वहाँ पे आ जाता है और उससे बहुत सारा गुस्सा करने लगता है कि तुमने ये क्या किया। वो समझने लगता है कि मैंने क्या किया कल। वो अपनी वो जो भी मेमोरीज़ है उसे रिकॉल करने लगता है और वो उसे पागलों की तरह ढूंढती है। और वो लड़की जो है ना, काल का एक्स जो होता है, वो बस उससे पूछते रहती है कि क्या हुआ था, क्या कर रहे हो तुमने मेरा ज़िंदगी बर्बाद कर दिया है। और उसी समय पे हमारा काल भी कहता है कि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया है। ये तुम मेरे मुझसे पूछ रहे हो, तुम ही हो जो दूसरी मर्दों के साथ रिश्ता बना लिया है और मैरिज भी कर लिया है। उसी समय पे साकिम जो है ना वो उठकर चले जाता है और उसे काल देखता ही रहता है। और उसका गर्लफ्रेंड कहते हैं कि तुम मेरे से भी बदतर हो। और साकिम जो है ना वो रेल की पटरी पे चला जाता है। पर हमारा काल जो है ना उसे उसका नाम याद नहीं होता है, पर उसने नाइट स्पेंड कर लिया होता है और वो उसे बुलाने लगता है कि पर वो नहीं सुनती है और नहीं रुकती है। उसी समय पे वो दोनों मिल जाते हैं और एक दूसरे को हक करने लगता है। वहाँ पे ट्रेन आ जाता है ना, पर उसी समय पे हमारा काल जो है ना वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ फीलिंग डेवलप हो रहे हैं, मुझे तुम्हारे साथ प्यार हो गया है। वो कहकर वो दोनों किस करने लगता है। जब वो दोनों ही उधर पे बैठ रहा होता है, उसी समय पे मिस्टर सनसन जो है ना, जो साकिम की फादर का सिक्योरिटी टाइप होता है, वो उसे देख लेता है और हमारा काल को अरेस्ट कर लेता है पुलिस के द्वारा और उसे इंट्रोगेशंस के लिए लेकर जाता है और साकिम को लेकर जाता है घर पे। उधर पे उसके नैनी में आंटी ऊन जो होती है वो उसे माँ की तरह ट्रीट कर रही होती है और वो उसे लेकर जाती है। और साकिम की आंटी भी होती है, वो उसे बहुत फिक्र करने के लिए जताती है। और उसी समय पे उसका जो बेटा है ना, आंटी का जो बेटा है, उसका नाम होता है प्रॉम्प्ट और प्रेम होता है। और वो दोनों ही अपनी फिक्र हुए बात बताता है और वो वहाँ से चली जाती है। इधर पे सीन शिफ्ट होता है काल को जो इंट्रोगेशंस होता है और वो पुलिस वाला सोचते हैं कि तुम ये लड़की के साथ क्या कर रहे हो, ये क्या तुम्हारे गर्लफ्रेंड है और क्या है। पर काल जो है ना उसका नाम भी याद नहीं होता है और वो पुलिस कहता है कि वो एक मल्टी मिलियनियर है, तुम उसके डैड के पैसे को हड़पने चाहते हो, इसीलिए सोची साजी लड़की को तुम अपने पास रखना चाहते हो और उससे उसके डैड को ब्लैकमेल करना चाहते हो। पर वो कहता है कि नहीं। इधर पे सीन शिफ्ट होता है खेम को, जो बहुत ही प्राउडली फील कर रहे होता है कि तुमने एक मल्टी मिलियनियर डॉटर को फंसा लिया है तुम्हारे इस गुड लुक की वजह से। मैंने कहती थी ना कि डेटिंग ऐप बहुत ही खूबसूरत है और अच्छा है। उसी समय पे सीन शिफ्ट होता है साकिम के फादर के पास। वो साकिम जो है ना अपने फादर के पास अपने बात कहने आती है, पर उसके फादर जो है ना उसकी बात नहीं सुनता है और फादर कहता है कि तुम जिसे अपने हमराज कह रहे हो वो बैड गाय है और उसे कुछ बहुत सारे केसेस भी लग चुके हैं और तुम हो के उसे ही कर रहे हो, तुम उसे तुम्हारे साथ ट्रीट किया है। और वो सोने लगती है। उसी समय पे उसे फील होता है कि काल भी उसके साथ सो रहा होता है। जब वो उठकर देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता है, पर उसे वो बहुत याद आ रहे होते हैं। उसी समय पे सीन शिफ्ट होता है हमारे काल को। काल ने जो अपने फ़ोन देख लिया और वो उसने देखा कि जो साकी में है ना वो एक फार्मेसी जा रहे हैं और वो वहाँ उसे फॉलो करते हैं। और साकिम जो है ना उसे अपने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के बारे में कहने के लिए बहुत ही शर्म आ रही होती है और उसे वो जो ओनर है ना उसे इशारे पे अपने फ़ोन पे बताता है और उसी समय पे वो नहीं लेना पाता है क्योंकि उसके बाद
आंटी उन जो आती है वहाँ पे, और वो बस अपने चाइल्डहुड मेमोरीज़ को रिकॉल कर रही होती है कि उसने कभी भी फ़न नहीं किया है। और उसी समय पे हमारे सीन शिफ्ट होता है, लीता जो साकिम के दोस्त है ना उसके साथ शिफ्ट होता है और कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, उसके फादर ने कहता है। तो वो लीता कहती है कि मैं बहुत जेलस थी कि साकिम के पास आपके जैसे फादर है और मेरे पास नहीं है। अब मुझे मालूम चल गया कि साकिम की लाइफ जो है ना वो बहुत प्रिटी है, क्योंकि आपके जैसे फादर जो है, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है साकिम की लाइफ पर। और वो वहाँ से चले जाते हैं और उसी समय पे सीन शिफ्ट होता है थाइंस जो साकिम को अपने घुमाने के लिए लेकर जाती है और वो उसके साथ जाती है। उसी समय पे हमारा जो काल है ना वो वहाँ उसे साकिम को देख लेती है और उसे वो फॉलो करने लगता है। और साकिम जो है ना थाइंग को कुछ बाय करने की वजह से वो यहाँ से चली जाती है और फार्मेसी जाकर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले लेती है। और उसी समय पे काल आता है और वो कहते हैं कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुमने मुझे फंसाया है। पर वो कहते हैं कि उसे कुछ नहीं मालूम था, तो वो वहाँ से भाग लेती है। और उसी समय पे हमारा जो काल है ना उसे भी वो वहाँ पे फॉलो कर लेता है और उसके पीछे पीछे चला जाता है। और हमारे नए सीन शिफ्ट होता है एक यार्ड पे, जहाँ पे थायन और साकिम जा रहे होते हैं और वहाँ पे हमारे हीरो काल भी आ जाते हैं। और वो वहाँ पे कुछ सर्विसिंग बॉय के रूप में अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लेता है और वो सीधे ही साकिम के रूम पे जाती है और वो साकिम को देखकर कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हारी वजह से मेरा गैरेज जो है ना वो बंद होने की वास्ते है। और उस समय पे थायन भी आ जाता है और कहता है कि तुमने अपने आप को ड्रेस चेंज नहीं किया। तो साकिम कहती है कि नहीं, मैं आ जाऊंगी ऊपर। उसी समय पे वो सर्विंग बॉय जो बनकर आया था ना हमारे काल, वो उसे कुछ बनाने के लिए कहते हैं। उसी समय पे थायन को कुछ कॉल आ जाते हैं और साकिम जो है ना वो काल को बेक करने लगता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। और वो कहकर तुमने मुझे चॉइस नहीं दिया, यह कहकर साकिम काल को धक्का देकर वहाँ से गिरा देती है और वहाँ पे वो ड्राउन हो जाता है। और साकिम जो है ना वो देखता ही रहता है, क्योंकि वो उसे बोट में नहीं देखना चाहती, अगर अदरवाइज़ वो बहुत प्रॉब्लम में पड़ जाती। और उसी समय पे हमारा मेन और विलेंस और जो भी खेले वो हमें दिखाया जाता है, उसका नाम मिस एशियन होता है। और हमारा जो काल है ना उसे स्विमिंग करना नहीं आता है और वो ड्राउन हो जाता है। उसी समय पे मिस एशियन का आदमी जो है ना उसे बचा लेती है और कहती है कि तुम्हारा जो लाइफ है ना अब मेरा हो गया है, मैं जो भी कहूँ तुम्हें करना चाहिए। ये कहकर वो दोनों में एक दूसरे को देखते रहते हैं। उसी समय पे सीन शिफ्ट होता है हमारे काल जो साकिम के घर पे एक वेटर के प्लेस में आ जाते हैं और उसे मिस्टर सिंसन भी देख लेते हैं। उसी समय में हमारे मिस एशियन भी होता है और वो उसे बचा लेती है कि अगर तुम्हें मेरे साथ जाना है तो मैं तुम्हारी लाइफ सेव कर सकती हूँ, अदरवाइज वो लोग तुम्हें मार देगा। ये कहकर योर चॉइस इज़ योर्स, ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है हमारे साकिम के रूम पे, कुछ न कुछ मेंटेनेंस करने वाला होता है। उसी समय पे काल साकिम के रूम पे घुस जाता है और उसे वो देखता है कि वो कुछ टेबल पे होता है, उस पे वो कैमरा लगे हुए होता है। और जो साकिम जो है ना वो आकर शौक होता है कि तुम मरे नहीं हो, तुम जिंदा हो। तो हमारा काल कहता है कि मैं इतनी जल्दी मरने वाली में से नहीं हूँ। और वो कहता है कि तुम्हारे पापा के साथ जो सीसीटीवी कैमरा में जो भी फुटेज है वो सब तुम्हारे पापा ने ले लिया है, तो तुम मेरी मदद कर लो। और ये कहकर साकिम अपने पापा को कहती है कि लेट्स वॉच टीवी टुगेदर। और इसी समय पे कुछ फ़ोटोज़ होता है, वो सब कुछ दिखाता है। और इसी समय पे हमारा काल जो छिप के बैठा था ना वो उठ कर खड़ा होता है और कहता है कि तुम्हारे डॉटर ने कुछ भी नहीं किया है, तुम अपने डॉटर को ऐसे ट्रीट कैसे कर सकते हो। तुम्हारे डॉटर को कोई और मर्द नहीं चाहिए, उसे बस कुछ लव करने वाला इंसान। मुझे अब पता चला कि तुमने अपनी बेटी को कभी भी प्यार नहीं किया है। ये सुनते ही उसे वहाँ से गेट आउट कर देता है। उसी समय पे हमारा प्रॉम्प्ट जो है ना
वो आ जाता है और उन दोनों के बीच फ़ाइट हो जाता है। और काल कहता है कि मैं यहाँ पे मेरी वाइफ को मिलने आई हूँ। और उसी समय पे हमारा जो प्राम्प्ट होता है ना, वो बहुत गुस्से में होता है और उसी समय उसे वहाँ पे मारने लगता है। और वो उसके फादर जो है ना, वो कहता है कि तुम्हारे ये सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड जो है ना, उसे हमें किडनैप करने के लिए 5 मिलियन बात मांगा है। और वो कहता है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये कर वो वहाँ चले जाते हैं। जब चलते रहते हैं उसी समय पे हमारा जो मिस एशियन है ना, वो उसे वहाँ पे पिकअप करके उसके वहाँ से लेकर जाता है। और नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है हमारे काल को, जिसने 5 मिलियन बात वाला जो भी चेक है वो उसे देखता है और खेम को पूछता है कि ये क्या है, तुमने ये क्या किया, तुमने ये क्यों किया, तुमने ऐसा होने भी कैसे दिया। उसी समय पे हमारा जो साकिब है ना, उसे मॉर्निंग सिकनेस शुरू हो जाता है और वो अपने दोस्त लीता को कहता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मुझे निजात चाहिए, क्या करना है। अगर फादर को पता चल गया तो वो मुझे मार देगा, मैं क्या करूं। और वो कहती है कि तुम सोना के बहाने घर से निकल जाना और हम वहाँ बैठकर कुछ डिसीजन लेंगे। उसी समय पे लीता उसको प्रेगनेंसी किट देती है और कहता है कि यस इट्स ट्रू, सी इज़ प्रेग्नेंट। उसी समय सीन शिफ्ट होता है हमारे काल जो है, तो वो लीता से उसके वाइफ जो होता है साकिब, उसका नंबर मांगने आता है। पर वो कहता है कि तुम्हारे वजह से मेरे दोस्त जो है ना, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ गए हैं तुम्हारी वजह से, ये कहकर उसे गुस्सा करने लगता है। आई होप यू लाइक इट, फॉलो फॉर मोर, थैंक यू एंड डोंट नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।